नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता और महापौर आलोक शर्मा ने पॉलिटेक्निक चौराहा के सौंदर्यीकरण के कार्यों का किया भूमि पूजन। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता में हुई महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के शासी मंडल की बैठक। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने आंखों की देखभाल संबंधी प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का किया विमोचन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासन के प्रवक्ता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने वाले स्टूडेंट्स की मौत हो जाने या स्थायी अपंगता हो जाने पर उसके ऋण को बैंक के साथ मिलकर चुकाएगी। इससे स्टूडेंट के परिजन को दोहरी मार से बचाया जा सकेगा। स्टूडेंट की मौत या स्थायी अपंगता की स्थिति में बचे हुए लोन की राशि में से 50% राज्य सरकार देगी और शेष राशि बैंक माफ करेगी। वहीं कैबिनेट के ठेकेदारों के पंजीयन को लेकर भी एक फैसला किया गया है, जिसमें उनके लिए चरित्र प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उन्हें अनुभव के आधार पर ए, बी और सी जैसी श्रेणियों के ठेकेदारी की पात्रता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी सुब्रा मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वर्गीय सुब्रा मुखर्जी सुप्रसिद्ध लेखिका और पेंटर थीं। वह रविंद्र संगीत की जानकार थीं और रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी के प्रचार के लिए काम कर रही थी। उनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व था। चौहान ने शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है कि अर्धांगिनी धर्मपत्नी श्रीमती सुब्रा मुखर्जी के निधन पर अपनी ओर से और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से संवेदनाएं प्रकट करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं को वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को एक गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। वे केवल राष्ट्रपति की पत्नी नहीं थी, वे सुप्रसिद्ध लेखिका थी और बहुत अच्छी पेंटर थी। रविंद्र संगीत की गायिका थी और रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नरत थी। उनका अपना व्यक्तित्व था जिसके कारण सारे देश में वो जानी जाती थी। मेरी ओर से उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता। उच्च एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने राष्ट्रीय विद्यालय नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का विमोचन किया। जोशी ने कहा कि मार्गदर्शिका शिक्षकों, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं और स्कूली विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मार्गदर्शिका में रोचक ढंग से नेत्रों की सुरक्षा एवं बीमारियों से बचाव के उपाय बताए गए हैं। मार्गदर्शिका साइट सेवर्स के सहयोग से सेवा सदन आई हॉस्पिटल द्वारा प्रकाशित की गई है। गृह एवं जेल मंत्री बाबूलाल गौर ने आज भेल क्षेत्र के बास्केटबॉल ग्राउंड में इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। ईडी भेल एएमवी युगांडा जनरल मैनेजर जेपी गोयल और आगा क्लब के अध्यक्ष ए.के. जैन मौजूद थे। गौर ने आगा क्लब द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं के लिए टूर्नामेंट करने पर शुभकामनाएं दी और क्लब को विधायक निधि से 11,000 की राशि भी दी। गौर ने कहा कि स्पोर्ट्स से बच्चों का विकास होता है, वह चुस्त दुरुस्त रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, उनके व्यक्तित्व के विकास में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गौर ने कहा कि सांस्कृतिक प्रतिमान विरासत में नहीं बल्कि सीखने से मिलते हैं। बाबूलाल गौर ने बच्चों को अच्छा खेलने की शुभकामनाएं दी। टूर्नामेंट में भोपाल के विभिन्न स्कूलों के 16 लड़के और 10 लड़कियों की टीम भाग ले रही है। तो एमपी लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS टीवी। नमस्कार।